नमस्कार। अस्मत् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व क्या है और गुरु पूर्णिमा पर हम जो समर्पण करते हैं गुरु के प्रति उसका महत्व क्या है। सबसे पहले हम पूर्णिमा की बात करते हैं। तो ये पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा शब्द को अगर हम देखें तो ये पूर्णत्व की ओर कुछ हमें ले जाता है। तो जब हम इस मानव जीवन में होते हैं तो आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक मार्ग पर या फिर हम भौतिक मार्ग पर भी आगे बढ़ते हैं तो हम पूर्णता की तलाश करते हैं। चूंकि हम पूर्ण नहीं होते, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता, तो हमें उस पूर्णता की ओर ले जाने वाला कोई मार्गदर्शक हमें मिलता है तो वह गुरु कहलाता है। शास्त्र में कहा गया है, दुर्लभम त्रयीमे वैतद्वये वानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व मुमुक्षत्व महापुरुषम संश्रय। इस संसार में तीन चीजें दुर्लभ हैं: मनुष्य जन्म, मुक्ति की इच्छा और किसी गुरु का सानिध्य मिलना। यूं तो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य जन्म मिल पाना बड़ा ही मुश्किल है, परंतु यदि किसी को मनुष्य जन्म प्राप्त भी हो जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसके भीतर मुक्ति की कोई इच्छा जागृत हो, मुमुक्षा जागृत हो। और अगर मुक्ति की इच्छा जागृत भी हो जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि उस मुक्ति की इच्छा को परिणाम तक पहुंचाने वाला, उस मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला कोई महापुरुष हमारे जीवन में आ जाए। तो तीनों ही चीजें दुर्लभ हैं। ऐसा ही कोई महापुरुष जो मुक्ति की इच्छा को परिणति तक पहुंचाता है वह गुरु कहलाता है। गुरु शब्द को यदि हम समझें तो उसके दो अक्षर हैं। तो गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है निवारण करने वाला, यानी जो हमारे अंधकार यानी अज्ञान रूपी अंधकार का निवारण करता है वह गुरु कहलाता है। तो इसीलिए गुरु गीता में कहा गया, गु शब्दश्चांधकारः स्याद् रु शब्द निरोधक अंधकार निरोधित्वात् गुरु रित्य विधीयते। किसी शिष्य ने गुरु के संबंध में कहा, हे गुरुदेव, तुम मेरे मन का भ्रम दूर करते हो इसलिए मेरे लिए ब्रह्मा हो, मेरे हृदय का विष निकाल कर बाहर कर देते हो इसलिए विष्णु हो, और मेरी शंकाओं का निवारण करते हो इसलिए शंकर बन जाते हो। इसलिए गुरु गीता में कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चूंकि गुरु हमें गोविंद से मिलाने का कार्य करता है, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दोऊ कड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर दोनों ही समक्ष आ जाएं तो हमें सबसे पहले गुरु का वंदन करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही हमको गोविंद से मिलाया है। हमारी बाहर की आंखों में जिस प्रकार कभी कभी मोतियाबिंद आता है तो उसका इलाज कराने के लिए, उसका उपचार कराने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनका ऑपरेशन करता है, मोतियाबिंद निकाल कर बाहर करता है और आंखें स्वस्थ हो जाती हैं। इसी तरह से हमारे भीतर की भी आंखें होती हैं, ज्ञान और वैराग्य की आंखें। इनमें कभी मोतियाबिंद आ जाए, इनमें कुछ कमी आ जाए तो उसको सही करने के लिए गुरु हमें डॉक्टर रूप में, वैद्य के रूप में मिल जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस के भीतर उल्लेख करते हैं कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा, सदगुरु और वैद्य के वचन पर सदा विश्वास करना चाहिए। इसीलिए पार्वती जी जब भगवान शंकर की आराधना करती हैं, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिनतम तप करती हैं, उस समय भगवान शंकर स्वयं उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्यों व्यर्थ तप में लगी हो। पार्वती जी कहती हैं कि आप कहें सतबार महेशु तजहुन नारद कर उपदेशु। हे शिव शंकर, आप भले ही 100 बार मुझसे कहें कि मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, लेकिन मुझे अपने सदगुरु के वचनों पर विश्वास है। उन्होंने कहा है कि शंकर तुम्हें एक दिन प्राप्त होंगे, तुम अपना तप मत छोड़ना। और मैं उसी वचन के विश्वास पर अपने तप को बनाए रखे हुए हूं और मुझे विश्वास है कि आप मुझे एक बार जरूर मिलेंगे। इस धरती पर परमात्मा भी जब आता है ना, किसी न किसी रूप में, श्री राम के रूप में आए या कृष्ण के रूप में आए, उनको भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब परब्रह्म परमात्मा
प्रभु श्री राम के रूप में जब धरती पर आता है तो वह महर्षि वशिष्ठ को गुरु बनाता है, और जब परब्रह्म परमात्मा जब श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर आता है तो महर्षि सांदीपनि को अपना गुरु बना लेता है। इस तरह परमात्मा को भी अपना गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो सामान्य मनुष्य क्यों गुरु नहीं बना सकता। और जितने भी महापुरुष संसार में पैदा हुए हैं, कोई न कोई उनका गुरु रहा है। हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उनको इस बुलंदी तक पहुंचाने वाले स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। छत्रपति शिवाजी की बात करें, हिंदवी साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्होंने अपने गुरु का चयन किया, और ऐसा गुरु जो हिंदवी साम्राज्य की दिशा का मार्गदर्शन कर सके, उन्होंने समर्थ गुरु रामदास का चयन किया। हम चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य के बारे में तो जानते ही हैं, संपूर्ण सत्ता का परिवर्तन अपनी बुद्धि विवेक से करने वाले चाणक्य, और इतने महाप्रतापी राजा को राज्य से उतारने वाले और चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाने वाले ऐसे गुरु चाणक्य को हम बारंबार नमन करते हैं। तो भगवान श्री राम भी जब सुबह उठते हैं ना, तो मात पिता और गुरु इन सब की वंदना करते हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। तो ये गुरु का महत्व है हमारे जीवन में। हमें भी अपने गुरु को वंदन करना चाहिए, गुरु पूर्णिमा के पर्व को सार्थक करना चाहिए, और हमारी भारतीय संस्कृति को हमें बढ़ावा देना चाहिए। ये था गुरु पूर्णिमा का और गुरु का महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक लोगों तक यह जानकारी पहुंचाएं, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपराओं के बारे में लोगों को पता चले। जय जय श्री राम। अस्मत् श्री गुरु चरण, जय जय श्री राम। अस्मत् श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।